सो हे एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, इस प्लेटफॉर्म पर आप क्रिप्टो साथ ही साथ फॉरेक्स दोनों में ट्रेड कर सकते हो। इंडिया के अंदर में फॉरेक्स इलीगल है बट क्रिप्टो लीगल है, और क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, उस चीज के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है लोगों का कि अकाउंट कैसे ओपन करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना और हमें सब्सक्राइब कर देना ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे रजिस्टर पे। ठीक है, वेबसाइट पे आ जाना आपको एक्सनेस सर्च करके। बाकी लिंक आपको बायो मिल जाने वाला है। लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आप सीधा फॉरेक्स की वीआईपी टीम में फ्री में ज्वाइन हो जाओगे। सीधा यहाँ पे अपने को इंडिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें भारतवासी, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। INR लिख देता हूँ। ठीक है, इंडिया आ गया। ओके, एंड यहाँ पे हम जीमेल यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट नाउ मेरा अकाउंट तो पहले से ही है, इसलिए मेरे भाई का मैं अकाउंट ओपन करके आपको डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसका जीमेल डाल दिया मैंने, एंड पासवर्ड मैंने ऑलरेडी डाल रखा था पहले से, तो ये पासवर्ड आ रहा है, यही पासवर्ड रहने दूंगा एंड कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे मार्क कर लेना अगर आपका मार्क ना हो तो। ठीक है, एंड कंटिन्यू। ठीक है, ओके, सो राइट नाउ यहाँ पर आ गया है रियल और डेमो। देखो, काफी बार होता है लोग डेमो अकाउंट ओपन करके सोचते हैं कि मुझे पैसे मिल गए, बट ऐसा नहीं, आपको रियल के साथ में कंटिन्यू करना। तो यहाँ मैं रियल अकाउंट में करूंगा। ठीक है, वो डेमो है, डेमो से ट्राई करना सीखना उसी से, बट आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा आपका प्रोफाइल। ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपको। अब आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन भी है, आप यूपीआई आईडी यूज कर सकते हो, यूपीआई एक्सप्रेस यूज कर सकते हो। दोनों में लिमिट ज़्यादा है। जैसे यूपीआई आईडी में क्या है, 530 USD की लिमिट है आपके पास में, अराउंड 44,000 की, एंड यहाँ पे 87,000 की समथिंग आपको यहाँ पे लिवरेज आ जाएगी, अराउंड $1,000 के उस पर। ठीक है, सो इस पर भी आप कर सकते हो, दोनों ही बेटर है। मैं तो यूपीआई बैंक ट्रांसफर भी सजेस्ट करूंगा, उससे अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करो पेमेंट गेटवे के लिए, पेमेंट इन करने के लिए और आउट करने के लिए, जो कि आपके बैंक ट्रांजेक्शन में इतना ज़्यादा लोचा लापाटा नहीं होगा, सीए आपको सुनाएगा नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से रखना। कंप्लीट प्रोफाइल करते हैं स्टार्ट। एंड जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई, जो कि मेरा नंबर आ गया, पहले इसको जीमेल आ गया, उसको वेरीफाई करेंगे, फिर नंबर वेरीफाई करेंगे, देन अपना एड्रेस डालेंगे। ठीक है, एड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, वही एड्रेस सब आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक मेल गया हुआ है, तो मैं मेल पे ओटीपी लूंगा एंड देन इसके बाद में यहाँ पे कंफर्म करूंगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने जीमेल का डाल दिया हुआ है ओटीपी, एंड वो कंफर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे मोबाइल का वेरीफाई करेंगे, तो मोबाइल के लिए हम ओटीपी पहले तो मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो, उस नंबर को यहाँ पे डाल देना। ठीक है, याद रखना हमेशा आपके पास ये नंबर होना चाहिए ओटीपी के लिए। तो जब अगर आपके पास ये फ़ोन है या नंबर है, तभी आप ओटीपी के लिए अप्लाई करो, नहीं है तो जब फ़ोन साथ में हो तब अप्लाई करो। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है लोग अपने रिलेटिव के नाम पर अकाउंट ओपन करते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं ओटीपी का वेट करूँगा, ओटीपी आते मैं यहाँ पे पुट करूँगा, देन इसको भी वेरीफाई करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने नंबर भी वेरीफाई कर लिया हुआ है। अब लास्ट ऑप्शन हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन, उसके लिए हमें आईडी प्रूफ चाहिए होगा, तो हम उसको रेडी रखते हैं। सबसे पहले मेरा नाम लिखूंगा मैं, तो मेरे भाई का नाम से बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं उसका नाम लिखता हूँ। डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा, तो अ, अब यहाँ पे हम क्या हैं, तो हम हैं गुजरात से, सिटी हम डाल देंगे। ठीक है, एंड देन मेल, इस पर क्लिक कर लेंगे एंड इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, मेल कर लिया, इसको गुजरात वापस से शेयर करूँ, शायद गुजरात सेलेक्ट नहीं हुआ। ओके, सब डन हो चुका है। मैंने बर्थ ऑफ डेट डाल दिया, मैंने जहाँ से मैं हूँ स्टेट डाल दिया, मैंने सिटी डाल दी, मैंने नाम डाल दिया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फादर का नेम यहाँ नहीं पूछा, इसलिए अभी नहीं डालेंगे यहाँ पे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद में आप किस पर्पज़ से यहाँ पे आ रहे हो, तो मैं इन्वेस्टमेंट डाल देता हूँ। मैं आप भी डाल सकते हो इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप करना क्या चाहते हो, आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हो या क्या हो, तो मैं डालूंगा अनएम्प्लॉयड। ठीक है, क्योंकि मैं इसके भरोसे ही, मतलब अगर आप डाल दो कि फुल टाइम हो, वैसे खासकर लोग जॉब करने वाले लोग ही, तो आप फुल टाइम डाल दो इधर। ठीक है, और अगर आप फुल टाइम नहीं डालना चाहते हो, तो आप स्टूडेंट डाल दो या फिर आप अनएम्प्लॉयड डाल दो, ये 3 ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, तो मैं अनएम्प्लॉयड डाल रहा हूँ एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे विच इज़ द फॉलोइंग बेस्ट रिलेटेड टू द योर परफॉर्मेंस। ओके, तो मैं किस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, उस फील्ड का डाल दूंगा मैं। तो मैं फाइनेंस का डाल देता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकिंग। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। ओके, तो हम किस सोर्स ऑफ इनकम से हम यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं सेविंग्स लिख लेता हूँ एंड रेंटल इनकम। ठीक है, एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, अब मेरी इनकम कितनी है वो मेरे को बताना है। ठीक है,
कितना लिक्विडिटी है मेरे जेब के अंदर में, तो मैं इनको बताऊंगा इतना, ठीक है। आप कोई भी डाल दो, आपको जितना एक्सप्लेन करना हो उनको। एंड देन व्हाट इज द ओके, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में आप कितना अमाउंट यूज़ कर सकते हो उसमें का, तो मैं मिनिमम बताऊंगा 25%, ठीक है। यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे लिखा यू आर हैव टू एनी और फैमिली मेम्बर टू क्लोज यस। ओके, इसमें यस कर देना है आपको। आप कितने ट्रेड करोगे इन 3 इयर्स में, आपने कितने ट्रेड कर लिए हुए हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डूइंग द लास्ट 3 इयर्स, विच ऑफ द सीपीटी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रियल मनी ट्रेडिंग। ओके, सो आप सिंपली लिख दो 40 to 100, ठीक है। ये पूछ रहे कि आपने 3 साल में कितने ट्रेडिंग किए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म, मतलब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे, तो आप सिंपली 40-100 के नियर बाय आप डाल दो यहाँ पे। हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड और मार्केट एनालिसिस, कितना टाइम आप स्पेंड करते हो मार्केट एनालिसिस के लिए, तो आप 4 to 12 डाल देना, ठीक है। ओके, इसमें यस कर दो सिंपली। विच इज 500, ओके। तो मैं यहाँ पे यूरो आ रहा है मेरे में, अब आई डोंट नो यूरो कैसे आया ये, तो मैं थोड़ा सा बैक होना चाहूँगा, ठीक है। यूरो नहीं आना चाहिए, यूएसडीटी आना चाहिए, तो आईएनआर आना चाहिए। तो हम बैक होकर एक बार पहले वेरीफाई कर लेंगे कि कहाँ में हमने कोई गलती की है, ठीक है। ऐसा तो मुझे नहीं आया था मैंने जब अकाउंट ओपनिंग की थी, तो एक बार मैं करेंसीज पे थोड़ा सा नज़र लगाऊंगा, ठीक है। तो एक बार सेटिंग्स पे जाके चेक करते हैं करेंसीज में क्या सीन है। डेमो अकाउंट डिपॉजिट विड्रॉल्स, ओके देखते हैं, लास्ट में देखते हैं। चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं वापस से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट था हमारा, ओके, इन्वेस्टमेंट एंड कंटिन्यू, इस पे चलते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें की थी मैंने वही कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सिलेक्ट है ऑलरेडी मेरे में, बस मुझे कंटिन्यू करते जाना है। यूरो का आ रहा था ना, तो सीन वो था थोड़ा सा, यूरो का क्यों आ रहा है ऐसा, यूएसडीटी का आना चाहिए था, तो यूरो का क्यों आ रहा है, इंडियन करेंसी भी नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ थोड़ा सा माइंड वहाँ पे कंफ्यूज होता हुआ, तो इसलिए मैंने रिवर्स करके चेकआउट कर लिया है। आपको भी कभी कोई गड़बड़ लगे तो उस चीज़ पे एक बार रिवर्स करके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जैसे वापस से रीटिक कर रहा हूँ तो अगेन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे 500 लिख दूंगा, आप भी 500 कर देना। योर ओपन पोजिशन में बी क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन दिस मार्केट इज मूविंग अगेंस्ट टू माय पोजिशन एंड आई डोंट हैव अ सर्टिफिकेट फंड। ओके, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, वो क्लियर फंड है कि अगर आपके में ऑटो स्क्वायर अप होता है आपका पोजिशंस, तो रीज़न क्या हो सकता है, तो रीज़न ये हो सकता है कि वो जस्ट क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपको नॉलेज है कि नहीं इसके, यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा तो लोग हाइपर हो जाते हैं चीज़ों को देखकर, तो जस्ट क्लियर करा जा रहा है कि अगर ऑटोमेटिक में आपका पोजिशंस कटता है तो रीज़न क्या हो सकता है उसके पीछे, तो रीज़न ये होगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा होगा और आपके अगेंस्ट जाता हो मार्केट, उस चीज़ में आपका पूरा जो पीएनएल जो प्रॉफिट है जो फंड है वो जैसे ही पूरा एंड हो जाए ना, तो ये ऑटोमेटिकली पोजिशंस को काटे, तो उस चीज़ को लेकर क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। बिकम अ ट्रेडिंग कोच, आप क्या करना चाहते हो इन 1 ईयर्स में ट्रेडिंग करके, तो आपको कुछ भी लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा ट्रेड करना चाहोगे, तो हमें ज़्यादा करना है क्रिप्टो करेंसीज, तो हम क्रिप्टो करेंसीज पे क्लिक करेंगे। आप मल्टीपल ऑफ चीज़ें कर सकते हो, जैसे एग्जांपल मैं फॉरेक्स भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सएनएस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अगर आप मेरे थ्रू देख रहे हो यूट्यूब के थ्रू, तो आप जस्ट यूट्यूब लिख देना, और आप डायरेक्ट अगर किसी ऐड के थ्रू या कहीं से भी देख कर आ रहे हो, आपने अकाउंट ओपन कर लिया या कर रहे हो, तो उस चीज़ में कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ यूट्यूब पे कर लेना, या तो इंस्टाग्राम पे कर लेना, तो टेलीग्राम कर लेना, ठीक है। तो आपके पास में जो ऑप्शन आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे टेलीग्राम यूट्यूब कर देता हूँ, क्योंकि राइट नाउ मैं यूट्यूब से बता रहा हूँ, तो आप भी इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना। दोनों को जस्ट कंफर्म कर दो एंड कंटिन्यू कर दो, सबमिट। कॉन्टैक्ट डेटा इज वेरीफाइड। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, तो जिस नाम से अकाउंट है भाई का उस नाम से यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर लो सिंपली, एंड मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करूँगा, इंडिया ही है, ठीक है। हमें कुछ इस तरीके से अपलोड करना है, यहाँ पे बताया हुआ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा है तो प्लीज़ क्रॉप करके थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ फ्रंट पेज हो गया, अब हम बैक पेज करेंगे। ओके, तो ये हमारा बैक पेज हो गया है, हमने फ्रंट एंड बैक आधार कार्ड का अपलोड कर दिया हुआ है, जस्ट लोड हो रहा है। जैसे लोड हो जाएगा यहाँ पे डस्टबिन का आपको लोगो आ जाएगा, तो मतलब आपका ये अपलोड हो चुका है। अब जस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट कर दो, कुछ टाइम लेगा 3 to 7 मिनट्स, उसके बीच में या तो 24 आवर्स मैक्स टू मैक्स जा सकता है, उस बीच में आपको ये बता देगा कि आपका ये वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है।
तो ये तो हो गया अकाउंट ओपन करने का प्रोसीड। अब बात आता है फंड कैसे ऐड करें, ठीक है। सो राइट नाउ आपको सिंपली जाना है मेन पेज पे। अभी ट्राई करो कि आप पीसी में ओपन करो, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, तो आप पीसी पे करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसा पेज आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब आप फंड ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, ट्रेड, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो आप डिपॉजिट में जाओ। डिपॉजिट में जाने के बाद में सिंपली आपको इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने कैसे बोला था कि क्रिप्टो करेंसी आप सजेस्ट करो, मैं सजेस्ट करता हूँ क्रिप्टो में आप यूएसडीटी में जाओ, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। इथेरियम का क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी ERC20, ठीक है। ERC20 में आप डाल सकते हो, पैसा बेस्ट रहेगा इथेरियम का। तो यहाँ पे डालो। बाइनरी बाइनेंस पे से भी आप डाल सकते हो पैसा क्रिप्टो में, वो भी बेटर ऑप्शन है आपके पास में। बाइनेंस पे से करो या तो फिर इथेरियम का जो ERC20 है इसको आप बाइनेंस में बाय करो, देन वहां से यहाँ पे ट्रांसफर मारो। एक बात बता दूं, अगर आप बाइनेंस आप क्रिप्टो करेंसी से पे इन कर रहे हो ना, तो पे आउट भी आपका क्रिप्टो करेंसी में ही होगा। मतलब कोई भी वाइट में आपके बैंक अकाउंट में दिखाई नहीं देगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से दोगे पैसा तो लोगे भी आप क्रिप्टो करेंसीज में, प्रॉफिट भी आपका क्रिप्टो करेंसीज में ही आएगा। और अगर आपने यूपीआई से दिया या बैंक से दिया इनको, तो पेमेंट भी आपको बैंक या यूपीआई से ही आएगा, ये समझ के चलना। दूसरी प्लस पॉइंट क्या है, बैंक से आप किसी भी अकाउंट से डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर पे आउट आपको सेम अकाउंट में देंगे जिस नाम से आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। सो समझ के चलना। पे इन तो कोई भी अकाउंट से ले लेंगे आप, 10 तरीके के अकाउंट से डालो, 20 तरीके के अकाउंट से डालो, वो एक्सेप्ट तो कर लेने वाले हैं। बट जब पे आउट की बात आएगी ना, तो आपके नाम, जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जिस हिसाब से आप वेरीफाइड हो रहे हो, उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होगा, तभी आपको पे आउट देंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी से पे इन करो। हाँ, इमरजेंसी में हो तो यूपीआई का यूज कर लो कभी कभार, बट बाइनेंस पे हो गया या क्रिप्टो करेंसी में इथेरियम हो गया, यूएसडीटी ERC, उसमें आप पे इन करो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं और लिमिटेड सबके अलग अलग है। जैसे यहाँ पे $530 का, यानी अराउंड 43,000 आप यहाँ पे पे इन कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे फेस माई स्कैन, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। अभी राइट नाउ मैं पीसी बैठा हूँ तो शायद स्कैन नहीं कर पाए, लेट्स सी। एक काम करते हैं, देखते हैं। नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पीसी पे, राइट। तो पीसी पे कनेक्ट नहीं है हम अभी। हमारा जो कैमरा है वो हमारे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कैमरा 2 जगह एक टाइम पे वर्क नहीं करता, इसलिए हम राइट नाउ यहाँ पे कैमरा को यूज नहीं कर पाएंगे। और ये मेरे भाई का अकाउंट है, इसलिए उसको ही खुद का फेस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आइडेंटिफाई के लिए, तो वो तरीके से यहाँ पे वेरीफाई होगा KYC। तो फिलहाल यहाँ पे बैक होते हैं। ये 1 टाइम प्रोसीड है, एक बार कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद वापस से नहीं मांगेगा। सेम चीज यहाँ पे देख लो। इससे बड़ा ट्रांजेक्शन अगर आपको करना है, $1,000 के पास में करना है, तो नीचे एक एक्सप्रेस करके होता है, यूपीआई एक्सप्रेस, इस पे देखो $1,000 का यहाँ पे लिमिट है, तो इसके थ्रू आप जा सकते हो। बाकी बैंक ट्रांसफर बहुत कॉम्प्लिकेट है, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा इसके थ्रू जाओ, या तो आप BTC में जाओ, क्रिप्टो करेंसीज में जाओ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये करने के बाद में जब पैसा आ जाए ना, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक्सचेंज टर्मिनल, आपको इधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है, ओके। तो जस्ट ये लोड हो रहा है। ये हम आज आपको वेब वर्जन बता रहे हैं। अगर आपको मोबाइल वर्जन में जानना है किस तरीके से लाइक फंड ऐड करें, किस तरीके से ट्रेड करें, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। डेमो अकाउंट ओपन हो गया यहाँ पे रियल अकाउंट का भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी तो शायद रियल अकाउंट बना नहीं है इसलिए आ नहीं रहा है। हाँ आ गया, ये रहा, ठीक हो। रियल अकाउंट 0 बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे रियल आ रहा है ना। अभी मैं डेमो पे कन्वर्ट करता हूँ अगेन, ये डेमो आ गया। आपके फेवरेट स्टॉक्स का यहाँ पे ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ट्रिपल, ये इस पर क्लिक करो तो आपका वॉल लिस्ट रेडी हो जाएगा। तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप गोल्ड वर्सेस USDT में जाओ या फिर BTC वर्सेस USDT में जाओ, ये दोनों ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड BTC भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इन दोनों में आप ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप डायरेक्टली यहाँ से बाय और सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, यहाँ से बाय करो। आप कितने पिप्स बाय करना चाहते हो वो आप पे डिपेंडेंट है, और कितने पिप्स आप सेल करना चाहते हो वो आप पे डिपेंडेंट है। तो पिप्स के बारे में जानने के लिए और किस तरीके से कितने टारगेट्स के लिए खड़े रहे, कितने लॉट्स के साथ में ट्रेड करें, कितने फंड के साथ में ट्रेड करें, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे जाएंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैसे आप एक्सएनएस में अकाउंट ओपन कर सकते हो और अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको जानना हो कि कितने लॉट्स में ट्रेड करना चाहिए या कितना फंड ऐड करना चाहिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी बता दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ें पूरा मोबाइल में एक्सप्लेन करूं तो वो भी मैं बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर नॉलेजेबल वीडियो के लिए। बाय।